नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस बिंदास से शो की शुरुआत। तो दोस्तों, इस शो में हम मात्र 11 मिनट के अंदर आज सभी पोर्शंस पर बात करेंगे। कल हम सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम पर बात किए थे, आज हम सभी पोर्शंस पर बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो बच्चा हमारे महापैक में ना जुड़ पाए हो, बेटा आज जुड़ जाओ, वरना फिर ये डबल वैलिडिटी जो ऑफर आपको मिला हुआ है और 79% तक डिस्काउंट है, ये नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और जुड़ते समय आप सभी को मेरा कूपन कोड याद हो गया होगा। क्या कूपन कोड है बेटा? Y795। इसे लगाने से आपको ना केवल डिस्काउंट मिलेगा बल्कि आपको मेरी गाइडेंस मिलेगा। मुझे मालूम चल जाएगा कि कितने बच्चे मुझ पर विश्वास करके जुड़े हैं। तो क्या कूपन कोड है बेटा जी? Y795। ठीक है। हमने कल की क्लास में जो वर्ड सीखा था वो था बेटा क्वेल। क्वेल यानी कि शांत करना। बड़े प्रॉपर तरीके से हमने वर्ड को क्लियर कर लिया था। तो क्वेल वर्ड को एक बार जल्दी से क्विकली आपको रिवाइज कराता हूं, देन फिर अपने नए वर्ड पर बात करूंगा। क्वेल यानी बेटा शांत करना, दैट इज सूथ, मिटिगेट, अस्वेज, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, अपीज, एले, स्लेकन, कंसोल, ट्रैंक्विलाइज और आपका सोलेस। सभी वर्ड आपको याद हो गए होंगे। ट्रैंक्विलाइज यानी कि चीजों को शांत करना और ट्रैंक्विल यानी कि शांति। इसी का अपोजिट यानी कि चीजों को बदतर करना, भड़काना किसी को। तो ये सभी वर्ड क्या हो गए? इसके एंटोनिम हो गए। जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा? प्रोवोक। प्रोवोक यानी कि किसी को उकसाना, भड़काना। यहीं पर आपने क्या वर्ड सीखे थे? इवोक। इवोक यानी जगाना, प्रोवोक यानी कि भड़काना, और रिवोक यानी कि वापस लेना या फिर पीछे हट जाना। इसी प्रकार से इरिटेट हो गया। एक्ससरबेट यानी कि भैया किसी को उत्तेजित करना, इंसाइट उत्तेजित करना, एबिट यानी कि किसी को उकसाना। और अगर मैं आपसे कह दूं अबेट, तो अबेट यानी कि कम करना, जिसके लिए आप बोलते हैं बेटा ड्विंडल, डिक्रीज, ड्विंडल। ठीक है ना। ड्विंडल का मीनिंग भी आपका क्या होता है? कम करना होता है। इसी को आप क्या बोलते हैं? डिक्रीज आप जो है बोल देते हैं। चलो, इसी प्रकार से एनफ्यूरिएट यानी किसी को गुस्सा दिलाना, एन रैग यानी बेटा किसी को गुस्सा दिलाना। आपको याद हो गया होगा, रैग यानी क्रोध, गुस्सा, और एन रैग यानी गुस्सा दिलाना। और अगर मैं यहीं पर कर दूं RAZE रेज, या फिर RASE रेज, या फिर मैं कह दूं रेंड, या फिर मेरे दोस्त रेज ऑफ, तो इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मीनिंग होता है ढा देना, किसी चीज को डिमोलिश कर देना, नॉकडाउन कर देना, फ्लैटन कर देना, स्मैश कर देना। ठीक है ना। इसी प्रकार से मैडन यानी बेटा गड़बड़ या फिर बेटा क्रोधित करना। ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा म्यूडल, MUDDLE, म्यूडल, बताओ क्या होता है म्यूडल का मीनिंग? कमेंट करके बताइएगा। इंस्टिगेट यानी भड़काना, एजिटेट उत्तेजित करना, राउस किसी को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट और मिसगाइड और मिसलीड। ये सभी वर्ड्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारी बारी होगी, आज हम सीखेंगे अपने सिंपल से एक वर्ड को, एंड अवर दैट वर्ड विल बी प्रूडेंस। क्या वर्ड है मेरे भैया? प्रूडेंट। और प्रूडेंट वर्ड हमारा निकला है प्रूडेंस से। किससे मेरे प्यारे बेटा? प्रूडेंस। प्रूडेंस वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है डियर समझ। किसी चीज को लेकर के जो आपकी खुद की सोच होती है, विवेक होती है, उसको बोलते हैं बेटा प्रूडेंस। तो जिस व्यक्ति के अंदर विवेक है यानी वो क्या बेटा? बुद्धिमान है, मेधावी है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव, यानी प्रूडेंट अपने आप में क्या बेटा? एडजेक्टिव है। और इसी से अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो क्या बनेगा? आपका प्रूडेंस बनेगा। प्रूडेंस यानी कि आपकी समझ। अब जो व्यक्ति समझदार है उसको आप क्या क्या बोलेंगे बेटा? तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा? शेन। शेन यानी कि समझदार, और शेन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा बेटा? इनशेन यानी कि नासमझ। और अगर मैं आपसे कह दूं इनसैनिटी, तो इनसैनिटी का मतलब होगा बेटा मूर्खता। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा जी? मूर्खता। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। इनसेनिटी यानी कि मूर्खता। भाई इन शेन से आपका क्या निकला? इनसेनिटी। इन शेन कहां से निकला बेटा? शेन से निकला। शेन का मीनिंग क्या होता है? सिंपली समझदार होता है। ठीक है जी। और अगर मैं आपसे मूर्ख की बात करूं तो इनशेन यानी बेटा मूर्ख हो गया। और मूर्ख को आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हो बेटा? फुलिश बोलते हो। और फुलिश के लिए एक अच्छा वर्ड लेकर के जाओ बेटा, जैनी। जैनी का मतलब भी क्या होता है बेटा? मूर्ख होता है। ठीक है। इसी के साथ डियर इंटेलिजेंट, समझदार होता है। जुडिशियस, तो आप याद रखो बेटा जुडिशियस। आवाजें किसके बेटा? ज्यूरी की आवाजें आ रही हैं। तो ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस होता है। ठीक है बेटा। ग्रुप ऑफ जजेस क्या होता है? ज्यूरी होता है। तो ज्यूरी से क्या निकला आपका? जुडिशियस यानी कि बेटा जो अपनी खुद की कॉमन सेंस इस्तेमाल करना जानता है, दैट इज बेटा जुडिशियस। वाइस सिंपल वर्ड है। सागेसियस बेटा SAGACIOUS, सागेसियस यानी कि बेटा मेधावी, बुद्धिमान। ठीक है, मेधावी, बुद्धिमान। यहां पर जो आपका वर्ड आया बेटा क्या? सागा, SAGA, सागा। अगर केवल सागा वर्ड आपके सामने आ जाए तो इसका मीनिंग होता है बेटा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है,
या फिर किसी भी चीज को अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी उसी को आप क्या बोलेंगे डियर, सागा बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने आपके सामने बोला SAGE सैग, तो बेटा सैग का मीनिंग होता है साधु। सैग कौन होता है बेटा, साधु, जिसको आप क्या बोलते हैं, मॉन्क बोलते हैं। मॉन्क यानी साधु, और जहां बेटा मॉन्क रहते हैं उसे क्या बोलते हैं आप, मोनास्ट्री बोलते हैं। क्या मेरे प्यारे बेटा, मोनास्ट्री। मोनास्ट्री यानी कि मठ, और मठ का जो आपका मठ हो गया मोनास्ट्री, उसी को बोलते हैं बेटा एबे। क्या बोलते हैं बेटा, एबे। और जो हेड होता है मोनास्ट्री का, यानी जो मठाधीश होते हैं, उनको बोला जाता है एबोट। क्या बोला जाता है बेटा, एबोट। और एबोट से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है बेटा, अबेचर। अबेचर यानी अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटेड फॉर फूड, एक ऐसी जगह जहां जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है भोजन के लिए या फिर मांस के लिए, उसे बोलते हैं बेटा अबेचर, यानी कि कसाई खाना, यानी कि बूचड़ खाना। ठीक है, वापस लौटता हूं कहां पर, डिस्क्रीट पर। डिस्क्रीट यानी बेटा बुद्धिमान, जो समझदार है। ठीक है, डिस्क्रीट यानी मेरे प्यारे बेटा समझदार, यानी कि बेटा मेरे बुद्धिमान। ठीक है, इसी प्रकार से रेशनल। रेशनल यानी कि जो बेटा तार्किक बातें करे, जो सही बातें करे, उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल बोलते हैं। तो रेशनल क्या हो गया, तार्किक हो गया। अब तार्किक का उल्टा क्या होता है बेटा, अबसर्ड होता है। एबसर्ड यानी मेरे प्यारे बेटा बेतुका। एबसर्ड यानी बेटा बेतुका या फिर इररेशनल, जिनके मतलब एक तरीके से इलॉजिकल भी आप इसे बोल सकते हैं, अनरीजनेबल भी आप इसी को बोल सकते हैं, यानी मेरे प्यारे बेटा बेतुका, जिसकी कोई तुक ना निकलती हो, यानी बेटा जिसका कोई सेंस ना हो, उसे आप बोलते हैं अबसर्ड। इसी प्रकार से आप लेकर के आएंगे बेटा निम्बल। निम्बल यानी कि चतुर होता है। निम्बल है तो श्रिव्ड है। क्या है मेरे प्यारे बेटा, शिव्ड है। शिव्ड, शिव्ड यानी कि चालाक। लेकिन ध्यान रखना बेटा, शिल्ड मत बोल देना। क्या बेटा, SHIELD, शिल्ड। शिल्ड जो होता है बेटा, शिल्ड का मतलब होता है लाडले कवच। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बेटा, कवच होता है। इसी प्रकार से वो व्यक्ति क्या टैलेंटेड है, जिसके अंदर खुद की समझ है, वो हमेशा टैलेंटेड रहेगा। भाई मूर्ख व्यक्ति में और समझदार में क्या फर्क है, कि जो व्यक्ति मूर्ख है वो मेहनत नहीं कर रहा, वो अपने आप पर काम नहीं कर रहा, वो दूसरों से परेशान है, और जो समझदार है वो बेटा खुद पर काम कर रहा है। तो समझदार कौन है, जिसके अंदर अपनी खुद की प्रूडेंस है, यानी इंटेलिजेंस है। और जिसके अंदर इंटेलिजेंस है उसी को आपने क्या बोलते हैं बेटा, इंटेलिजेंट, या फिर मेरे प्यारे बेटा शेन, या फिर जुडिशियस, या फिर सैगेसियस। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट है तो रेशनल है, निम्बल है, श्रिव्ड है, और बेटा मेरे टैलेंटेड है। इसका अपोजिट देखते हैं, प्रूडेंट का अपोजिट बेटा इम्प्रूडेंट, यानी लाडले ना समझ। क्या मेरे प्यारे बेटा, ना समझ। जिस व्यक्ति के अंदर अपनी खुद की समझ नहीं है वो हो गया बेटा इम्प्रूडेंट। इसी प्रकार से अनवाइस, यानी वाइस ये बंदा नहीं है, इनशेन है। गलीबल है बेटा, गलीबल का मतलब होता है भोला भाला। ठीक है, वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, गलीबल बोलते हैं, यानी कि लाडले भोला भाला। इसी प्रकार से फुलिश, जो मैं बोल रहा था आपसे बेटा, फुलिश, जैनी भी बोलते हैं इसको, जैनी। पुलिस का सबसे बढ़िया वर्ड क्या होता है बेटा, जैनी। इसी को आप स्टूपिड बोल देते हैं सिंपल भाषा में। इनडिस्क्रीट, देखो यहां डिस्क्रीट था बेटा बुद्धिमान, और इनडिस्क्रीट यानी बेटा अविवेकी, ना समझ जिसको आप बोलते हैं। और बेटा रेकलेस यानी कि लापरवाह। रेकलेस कौन होता है मेरे भैया, लापरवाह होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीजों को तरीके से नहीं करता। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि किस्मत किसी व्यक्ति की खराब नहीं होती, केवल मेहनत का फर्क है। जो जितनी मेहनत करता है उसकी उतनी ही किस्मत चमकने लग जाती है। तो यहां पर क्या वर्ड निकल कर क्या है बेटा, रेकलेस। रेकलेस यानी मेरे प्यारे बेटा लापरवाह। चलो उम्मीद करता हूं आज का ये ट्री आपको याद होगा। जल्दी से आज वन वर्ड्स पर आपको लेकर के चल रहा हूं। ये लगभग वन वर्ड्स आपको क्लियर कर दिए, और आज मुझे वन वर्ड सिखाने आपको किसको, डिसीज वाली बातें बताई हुई है, मेडिसिन आपको पढ़ाई हुई है, फोबिया पढ़ाए हुए हैं। आज बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल्स वाली बातों को। हालांकि इनको रिवाइज मुझे कराना है। देखो रिवाइज करा रहा हूं। पहली बात बेटा, एम्फीबियंस वो जानवर जो बेटा दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी जमीन में भी। जो केवल जमीन पर रहेंगे बेटा टेरिस्ट्रियल, जो केवल फ्रेश वाटर में रहेंगे बेटा एक्वेटिक, जो केवल समुद्री जल में रहेंगे डियर आपके मरीन, जिनके 2 पैर होते हैं बेटा बिब्ड, जिनके 4 पैर होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, क्वाड्रप्ड, जो किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की जानवर होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं फाउना। किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की जो वनस्पति होती है, प्लांट्स होते हैं, जो आपके बेटा एक तरीके से वेजिटेशन है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। जो जानवर किसी दूसरे पर निर्भर हो उसे बोलते हैं पैरासाइट, यानी बेटा परजीवी। इसी प्रकार से वो जानवर जो कि बेटा बच्चे को जन्म देते हैं उनको आप क्या बोलते हैं बेटा, विविपेरस। क्या बोलते हैं लाडले, उन्हीं को आप बोलते हैं विविपेरस। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूं, इंग्लिश बाई शानू रावत पर। ठीक है ना, पीडीएफ डेली देता हूं। इसी प्रकार से जो बेटा
अंडे को जन्म देते हैं उनको आपने क्या बोला, ओविपेरस। क्या बोला बेटा, ओविपेरस। इसी प्रकार से वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी होती है वो बेटा वर्टिब्रेट्स, और जिनकी नहीं होती वो होते हैं मेरे बेटा जी इनवर्टिब्रेट्स। वो क्या होते हैं आपके, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इसी प्रकार से चलो दवाइयों को और बीमारियों को और लपेट देते हैं। बेटा बीमारी और सीखो, वो बीमारी जो बेटा बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्फेक्शन से फैल रही है, 1-to-1 टच होने के कारण फैल रही है, उन बीमारी को बोलते हैं बेटा कॉन्चिगियस, यानी कि संक्रमक बीमारी। ठीक है, इसी प्रकार से एक ऐसी बीमारी जो बेटा बहुत बड़े एरिया में फैल गई, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपकी एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि महामारी। ठीक है, इसी को आप पेंडेमिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोई ऐसी बीमारी जो कि एक लोकल एरिया में पाई जाए, पार्टिकुलर एरिया में पाई जाए, दैट इज एंडेमिक। क्या होगी बेटा, एंडेमिक, जिसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, उस बीमारी को बोलेंगे बेटा फैटल। जो बीमारी बेटा बैक्टीरिया के कारण फैलती है उसे बोलते हैं बेटा इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस। जो बेटा बहुत लंबे समय में सही होती है उसे बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। जो बेटा गठियां बाएं होती है, जोड़ों में दर्द होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रियूमेटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, रियूमेटिज्म। अब बीमारी पड़ी तो दवाइयां भी सीख लो। वो दवाई जिससे बेटा जहर के प्रभाव को कम किया जाए उसको बोलते हैं आप एंटीडोट। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीडोट। आपने अक्सर मूवीज देखी होंगी जिनमें लड़ाई सारी सारी किस बात पर होती है, एंटीडोट पर होती है, कि विलेन के हाथ में वो एंटीडोट लग जाता है और हीरो उसे बचाने के चक्कर में लड़ाई लड़ता है। तो एंटीडोट यानी बेटा एक ऐसी दवाई जो जहर के प्रभाव को कम कर रही है। एक ऐसी दवाई जिसके कारण इंसान सो जाता है, नींद आती है, तो बेटा उसे बोलते हैं नारकोटिक। अब नींद के लिए ध्यान रखो, स्लीप को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट वर्ड क्या बेटा आपका, सोम्न। क्या मेरे प्यारे बेटा, सोम्न। यानी जो नींद में चलता हो उसे क्या बोलते हैं, सोमनाम बुलिस्ट। जो नींद में बोलता हो, सोमनाम लोकाक्विस्ट। जो बेटा जी बहुत ज्यादा सोता हो तो हाइपर सोमनिया। क्या होता है बेटा, हाइपर सोमनिया। अगर किसी को कम नींद आ रही है तो बेटा हाइपोसोमनिया। और अगर कोई व्यक्ति सो ही नहीं पा रहा, यानी अनेबल टू स्लीप, इज सो कॉल्ड इनसोमनिया। नींद ना आना अपने आप में बेटा किस का पार्ट है, इनसोमनिया का। किसका मेरे भैया, इनसोमनिया का। ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है, सोमनाम लोकाक्विस्ट जो बहुत ज्यादा एक तरीके से नींद में बोलता है, और हाइपरसोमनिया बहुत ज्यादा नींद, इनसोमनिया नींद का ना आना, और बेटा हाइपोसोमनिया यानी कम आना। इसी प्रकार से पेनेंसिया यानी बेटा रामबाण। पेनेंसिया क्या होता है बेटा, रामबाण। ठीक है, इसी प्रकार से एक ऐसी दवाई जो कि दर्द के असर को कम करे, दर्द को कम करे, पेन किलर जिसको आप बोलते हो, तो बेटा उसके दो शब्द याद रखना, एक तो लाडले एस्पिरिन और एक मेरे भैया एनोडाइनी। एस्पिरिन, एनोडाइनी। इसी प्रकार से जिससे इंसान थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाए, यानी कि जो ऑपरेशन के दौरान दी जाती है, दैट इज मेरे प्यारे बेटा एनेस्थेटिक। क्या बेटा, एनेस्थेटिक। इसी प्रकार से जो पेट साफ करने के लिए दी जाए, लग्जेटिव, यानी पेट को बिल्कुल लक्स साबुन की तरह चमका देगी, चकाचक। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको पास आउट करने के लिए दी जाए, दैट इज प्यूरगेटिव। क्या बेटा जी, आपकी प्यूरगेटिव। चलो, दवाइयां पढ़ ली, बीमारी पढ़ ली, और जानवरों से रिलेटेड कुछ हमने वन वर्ड्स पढ़ लिए। साथ ही साथ हमने अपना एक बढ़िया सा रूट वर्ड क्लियर कर लिया ट्री मेथड से, दैट इज बेटा अपना प्रूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का मेरा सेशन अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो बेटा लाइक जरूर कर देना। और फिर कह रहा हूं आज बेटा लास्ट डे है आपकी डबल वैलिडिटी का और इस डिस्काउंट का। तो जो बच्चा महापैक में नहीं जुड़ पाया है बेटा जुड़ जाओ। आप खुद देख रहे हो 800, केवल 800 रुपए में आपको बेटा महापैक मिल जाएगा अगर ये कूपन कोड आप यूज करते हो Y795। ठीक है, आप मेरी टीम का हिस्सा हैं बेटा, और मेरी टीम का हर एक वॉरियर हमेशा क्या कूपन कोड लगाएगा बेटा, Y795। और बुक्स के लिए क्या रहेगा, Y795S। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट अभी नहीं होगी, अभी आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, 9:30 से और 10:30 बजे तक आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसको प्रॉपर बढ़िया से एक बार एनालाइज करेंगे और तब सोएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर विक्ट्री। बाय दोस्तों।